और आज का जीत जो है कोई राजनीतिक दल का भी जीत नहीं है। आपका बीजेपी का सबसे फेवरेट नेता कौन है बताइए? जानना चाहेंगे। फेवरेट नेता योगी जी। लेकिन वही कार्यकर्ता अभी हिंदुत्ववादी बन गए हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरी। आप देखना शुरू कर दिए सच का नया चेहरा। ठीक है, इधर चलिए बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, इन सभी से बात करते हैं क्या माहौल है आज के। हेलो सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। क्या बोलना चाहिए बताइए, क्या माहौल रहा आज का? जय श्री राम, बहुत शानदार माहौल रहा, बहुत ही शानदार। अच्छा माहौल रहा, अच्छा, जो होना चाहिए था वो हुआ। जो होना चाहिए के लिए। क्या नाम है आपका सर? जी, आनंद। चलिए, धन्यवाद सर। क्या बोलना चाहिए सर बताइए? आज का जीत कोई पार्टी का जीत नहीं है। हम कोई संगठन नहीं करते, कोई राजनीतिक क्षेत्र नहीं करते हैं, ठीक है? हम आम पब्लिक हैं। और आज का जीत जो है कोई राजनीतिक दल का भी जीत नहीं है। यह जीत पूरा पश्चिम बंगाल में रहने वाला समस्त हिंदू समाज का जीत है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में 30 साल कांग्रेस, 34 साल सीपीएम, उसके बाद 15 साल टीएमसी हिंदू का अत्याचार करते आया, जुग 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 अत्याचार करते आया। आज उस युग का खत्म हो गया। आज पश्चिम बंगाल में समस्त हिंदू समाज का जीत है, सनातनी लोग का जीत है। और हम लोग इस जन्म में बहुत कुछ देख लिए। हमने कोरोना भी देखा, हमने नोटबंदी भी देखा, हमने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भी देखा। और सबसे बड़ी बात है, आज हम लोग पश्चिम बंगाल में एक हिंदूवादी राजनीतिक दल को सरकार बनाते हुए हम लोग देख रहे हैं। ये भी हम लोग के लिए सौभाग्य का विषय है। तो यही बोलेंगे, कहीं भी किसी तरह का कोई हिंसा ना हो, सब मिलजुल कर रहे और सब अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे। क्योंकि हम एक हिंदू होने के नाते किसी भी हिंदू का हत्या हो, किसी भी हिंदू का खून बहे, ये नहीं चाहूँगा। चाहे वो टीएमसी से हो, कांग्रेस हो, सीपीएम से हो। अगर वो हिंदू है तो उसको खून नहीं बहाना चाहिए, हमारा अपना भाई है। ठीक है, वो गलत, उसका गलतफ़हमी कुछ था, गलत था उस समय, उस संगठन में काम किया। अब वो अपना सुधर के अपना इस देर में हिंदू लोगों के संग काम करेगा। और भारत हम लोग ऐसे भी, अगर आप बोलेंगे तो हिंदू का नहीं हत्या हो तो किसका हत्या होगा? मुस्लिम का हत्या होगा? नहीं, क्योंकि हम मानते ही नहीं है कोई मुस्लिम मुस्लिम है। भारतवर्ष में रहने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुस्लिम हिंदू है। उसी तरह से कोई भी हिंदू, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू जिसको हम लोग हिंदू बोलते हैं, कोई भी किसी का भी कुछ हानि ना हो, सब अच्छे से रहे, सब मिलजुल कर रहे, सब मिलकर पश्चिम बंगाल को हर दूसरे राज्य की तरह उन्नति की ओर लेके जाएंगे, ताकि भारतवर्ष और भी शक्तिशाली बने, हमारा देश, हमारा राज्य शक्तिशाली बने, जो कि दूसरे देश के बाहर के लोग को भी एक पश्चिम बंगाल से एक प्रेरणा मिले। बस इतना ही। बाकी तो राजनीतिक दल के लोग हैं, वो अपना धूमधाम जश्न मनाएंगे। हम लोग हिंदू होने के नाते जश्न मना रहे हैं, कोई राजनीतिक क्षेत्र के नाते नहीं मना रहे हैं। हम लोग को खुशी है कि हम लोग हिंदू हैं और एक हिंदूवादी एक राजनीतिक दल आज पश्चिम बंगाल में सरकार बना रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? इंद्रदीप मंडल। बताइए कितना सीटों से जीत रहे हैं? 100 अभी 93 दिखा रहा है। आगामी 1 महीना के अंदर भारतीय जनता पार्टी 285 सीट से ऊपर पश्चिम बंगाल में सीट हो रहा है उसका, 1 महीना के अंदर। क्योंकि जो भी उधर में है वो सब पलटी-उल्टी होगा। और आगामी दिन हम लोग को पता है, पश्चिम बंगाल जो मुर्शिदाबाद, बीरभूम, ये बॉर्डर इलाका है, वो जगह अभी पश्चिम बंगाल से वो हटने वाला है। जहाँ जहाँ इस जो अभी हिंदू विरोधी संगठन जहाँ अपना घर बना के रखा था, वो अभी पश्चिम बंगाल से हटने वाला है। तो ऑटोमेटिक वहाँ का जो विधायक बनेगा वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो कहीं न कहीं अभी जो अभी हिंदूवादी राजनीतिक दल अभी सरकार बना रहा है, आगामी 1 महीना के अंदर में अभी 285-290 सीट वो लोग का आने वाला है। हाँ, अभी तो 193 है, बाकी अभी देखिए क्या होता है। बंगाल के गद्दी पे कौन बैठने जा रहा है? देखिए, ये तो इस राजनीतिक दल जो है, इसके ऐसा नहीं है, कोई दूसरे दल की तरह ये दल नहीं है। इनके ऊपर भी कोई है, एक संस्कार, अनुशासन पालन करते हैं ये राजनीतिक दल, ठीक है ना? तो इसमें ऐसा कोई विषय नहीं है, कौन बनेगा ये कोई बोल नहीं सकता ना है। ऐसे तो कार्यकर्ता होने के नाते चाहता तो होगा जो नहीं, भी इनको बनाना बनेगा चाहिए। जो भी बनेगा, पूरा हिंदुत्ववादी लोग बनेगा। हमारा इस बंगाल में रहने वाला बनेगा, हमारा बंगाल में रहने वाला बंगाली, बंगाल में रहने वाला हर व्यक्ति बंगाली है। यहाँ हिंदी भाषी हो, बांग्ला भाषी हो, भाषा भाषी कोई विषय नहीं है। बांग्ला में जो भी रहते हैं बंगाल में, हर कोई बंगाली है। तो वही बंगाली में से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी हिंदुत्ववादी जो रहेगा वो बन सकता है। ये पहले से ये विषय नहीं आता, दूसरे दल में ऐसा विषय होता है, यहाँ पे ऐसा कोई विषय नहीं है, कोई भी हो सकता है। अभिषेक बनर्जी के बारे में क्या बोलना चाहिए? बहुत बड़े-बड़े बात वो बोलते हैं। देखिए, बड़े-बड़े बात में उसका कोई गलती नहीं है। वो जो दल में था, वो दल का यही विचारधारा था। वो अच्छा, दल में जो भी जाता है उसका विचारधारा, उसका सिद्धांत ऐसा ही बन जाता है। अभी देखिए, वो दल से भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, आपने देखा। लेकिन वही कार्यकर्ता अभी हिंदुत्ववादी बन गए हैं।
जय श्री राम बोल रहे हैं, हिंदू की लड़ाई कर रहे हैं, माँ बहन का रक्षा कर रहे हैं, माँ बहन का सम्मान कर रहे हैं। जब वही टीएमसी पार्टी में थे तो उसका अपमान करते थे। तो ये दल के ऊपर डिपेंड करता है, तो दल इसमें पे निर्भर अभिषेक करता बनर्जी है। की कोई गलती नहीं है। नहीं, वो अभी नादान है, उसको भी कोशिश करेंगे, उनको भी संस्कार देने का हमारा काम, हम लोग का काम है, हर संगठन को संस्कार देना, अनुशासन सिखाना, तो वो भी सीखेगा, धीरे-धीरे वो भी सबके लिए जगह है, सब आएँगे, सब संस्कार सीखेंगे, हमारा राज्य में सब अनुशासन में रहेगा, सब संस्कारी रहेगा, बस यही। और भी जितना भी बीजेपी के कार्यकर्ता है, इतना ज़्यादा मेहनत किया है, सभी को क्या बोलना चाहिए? बहुत-बहुत बधाई, जितने भी काम लगभग मेरा अगर फ़ेसबुक देखेंगे, लगभग मैं 15 दिन से लगातार बोलते आ रहा हूँ कि कर्मी और कार्यकर्ता कोई भी दल का हो, ज़्यादातर क्षति इन लोग का होता है। हम लोग आपस में इतना आक्रोश हो जाते हैं, इतना ये हो जाता है कि हम लोग आपस में मारपीट करते हैं, खून खराबा हो जाता है, यहाँ तक मर्डर भी हो जाता है। तो जिसका जाता है सिर्फ उसका घर का लोग ही समझ सकता है, चाहे कोई भी दल का जाए। तो बहुत ही ये हमारा गर्व की बात है, ये पश्चिम बंगाल में इतिहास रचा गया। जो वोट हुआ 23 तारीख 23 ये को अप्रैल को और 29 अप्रैल को, लेकिन पश्चिम बंगाल में कहीं एक मर्डर नहीं हुआ। ये भी इतिहास है, अभी आगे भी नहीं होगा। ये बहुत ही बड़ा हम लोग का पावा है, और जितने भी कर्मी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं इस संगठन के, बहुत-बहुत अभिनंदन, बधाई देना चाहेंगे, और उससे भी ज़्यादा अभिनंदन, बधाई देंगे जो हिंदू लोग घर से निकल के इतना कड़ी धूप में, आप सोचिए कितना धूप था उस दिन, इतना कड़ी धूप में नहीं चेयर का व्यवस्था, 80-80 साल, 85-85 साल की उम्र का जो हमारे दादाजी लोग हैं, सब लाइन में खड़ा होकर ये हिंदू विरोधी संगठन को हटाने के लिए एक राष्ट्रीय वादी संगठन, एक हिंदूवादी संगठन को लाने के लिए कैसे अपना योगदान दिया। तो सभी का इसमें योगदान है, कोई राजनीतिक दल का खाली योगदान नहीं है। जितने भी हमारे यहाँ हमारे पश्चिम बंगाल में जितने भी हिंदूवादी जनता है, जनगण है, सभी का इसमें योगदान है, और सभी को बहुत-बहुत अभिनंदन, शुभेच्छा, हमारे तरफ से बहुत-बहुत प्यार। अच्छे से रहिए, आपस में मिल के रहिए, और संस्कार, आप एक चीज़ को आपको इस आपका चैनल से माध्यम से बताना चाहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी आप देखेंगे बहुत ही संस्कार में, बहुत अनुशासन में रहते हैं। बहुत सारे नेता, कर्मी, कार्यकर्ता रहते हैं। तो दूसरे संगठन को भी सोचना चाहिए कि ऐसा कैसे होता है? ये कहाँ से ये सीखता है? कहाँ से इसको ये अनुशासन मिलता है? कहाँ से ये देशभक्ति मिलता है इसको? कहाँ से इसको अपना हिंदुत्ववादी हिंदू के लिए लड़ने का उतना शक्ति मिलता है। शक्ति मिलता है, उतना प्रेरणा मिलता है? तो इसको खबर लेना चाहिए, वहाँ जाकर इन लोग को भी वहाँ पे जाकर जोगाजोग करना चाहिए, संपर्क करना चाहिए। वहाँ वो लोग भी जाएँ, वहाँ भी वो लोग को भी संस्कार सीखना चाहिए, ताकि अपना परिवार को, अपना समाज को, अपना राज्य को, अपना भारत देश को, अपना राष्ट्र को सर्वशक्तिमान बनाएँ। कैसे बनाया जाए इसका उसको कैसे ट्रेनिंग लिया जाए, कैसे उसको प्रेरणा मिले, ये वहाँ उसको सीखना चाहिए और सबको जाना चाहिए। चलिए सर, धन्यवाद इतना ज़्यादा टाइम देने के लिए हमारे बहुत-बहुत चैनल धन्यवाद। को। जय श्री राम। आप लोग को भी बहुत-बहुत अभिनंदन, शुभेच्छा। अभी सब लगे रहिए भारत सरकार को और मजबूत बनाने के लिए। बनाने के लिए। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर क्या बोलना चाहेंगे बताइए? ये देखिए एक हमारे सर मिल चुके हैं, बोले थे ओआरएस लेके आइए, पीजिए लेकिन वोट दीजिए। बताइए आप, रिजल्ट के बारे में क्या ख्याल है? आपको कैसा लग रहा है आज का रिजल्ट देख के? बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, इतना बिंदास रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो और हमको मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य की बात ये है जो आप हमको मिल गए। ओआरएस लेके आए हैं कि नहीं? ओआरएस पॉकेट में है। पॉकेट में? आज जाके नाच के आए हैं हम लोग। हाँ। ठीक है, रिजल्ट आया है, बहुत शानदार आया है। बढ़िया लग रहा है कि एक हमारे पास हम लोगों का देश में अब बंगाल में कुछ परिवर्तन, अब उन्नति की ओर जाएगा। ठीक है, इतने दिनों से तो जैसा चल रहा था वो चीज़ नहीं चले। ठीक है, जो आए हैं हमें बंगाल को देखे और उन्नति की ओर ले जाए। आप कितना ज़्यादा खुश हैं बताइए? हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्या लग रहा है कितना ज़्यादा सीटों से ये बीजेपी जीत रहा है बताइए? मुझे लगता है कि 200 पार हो जाएगा आज। ठीक है, आने वाला टाइम में तो बहुत सारा बदलाव और होगा। देखा जाए क्या होगा। क्या लगता है बीजेपी के काम-उम से कैसा प्रभावित रहते हैं बताइए? इतना सारा राज्य में तो सरकार जैसे है और राज्य में है तो देख के तो सही लग रहा है कि उन जैसे यूपी में है और भी जगह में है, असम में है, काम तो बहुत अच्छा हुआ है, डेवलप बहुत अच्छा हुआ है। अब बंगाल की बारी है, देखा जाए। इतना साल बाद आया है। ठीक है, 15 साल बाद हम लोग इंतजार किए, 15 साल एक नेता राज किया, वो देखा अपना हिसाब से चलाया है, लेकिन कहीं इतना डेवलप नहीं किया। बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा। अब बीजेपी पे हम लोग को इस चीज़ का ये है कि युवा को रोजगार मिले और अपना बंगाल उन्नति करे। आपका बीजेपी का सबसे फेवरेट नेता कौन है बताइए? जानना चाहते तो। मेरा फेवरेट नेता है योगी जी। योगी जी। कैसा लगा आप लोगों को बताइए? चलिए हमारे साथ बने रहिए।